हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने महाराणा उदय सिंह तक कर लिया था। अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में, बादल महल में, और इनकी मृत्यु 1597 ईस्वी के अंदर हुई थी। 1597 ईस्वी में। अगर पिता का नाम पूछे तो महाराणा उदय सिंह, माता जयवंताबाई। राज्याभिषेक पूछे तो 1572 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में हुआ था, गोगुंदा में, होली के दिन हुआ था। समकालीन मुगल शासक, महाराणा प्रताप के समकालीन मुगल शासक कौन था? अकबर। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह और कान्हा थे। महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे, हीर कंवर और फूल कंवर। महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक और हाथी राम प्रसाद। महाराणा प्रताप का प्रमुख युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध। इनकी उपाधि किक्का। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का भी है, किक्का। इसके अलावा गुहिलोत राणा, मेवाड़ केसरी, हेंदुआ सूरज इनकी उपाधियाँ हैं। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी। बारडोली में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप का कार्यकाल 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक माना जाता है। 28 फरवरी 1572 से 19 जून 1597 ईस्वी तक। गोगुंदा में राज्याभिषेक स्थल पर महादेव मंदिर, महादेव बावड़ी व महादेव चबूतरा बनवाया था महाराणा प्रताप ने। तो क्या क्या बनवाया? महादेव मंदिर, महादेव बावड़ी और महादेव चबूतरा। कहाँ बना हुआ है? गोगुंदा में। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ प्रतिवर्ष प्रताप जयंती का मेला लगता है। गोगुंदा में क्या लगता है? प्रतिवर्ष प्रताप जयंती को मेला लगता है। राज्याभिषेक के दिन महाराणा प्रताप बरवाड़ा के जंगलों में अहिड़ा खेल रहा था। महाराणा प्रताप के तलवार बांधने का कार्य कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा किया गया। तो महाराणा प्रताप के तलवार बांधने का कार्य किसने किया? कृष्णदास चूड़ावत ने। राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इस समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन भी शामिल हुआ। तो मारवाड़ का कौन सा शासक शामिल हुआ था? मारवाड़ का चंद्रसेन शामिल हुआ था महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में। महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दल भेजे। प्रथम है जलाल खां कोरची, दूसरा है मानसिंह प्रथम, तीसरा भगवंत दास और चौथा टोडरमल। इसे हम जमाल भट्टो से भी याद रख सकते हैं। जमा भट्टो। जैसे जलाल खां कोरची, मैं से मानसिंह और मैं से भगवंत दास, तो से टोडरमल। जलाल खां कोरची 1572 ईस्वी में भेजा गया। उसके अलावा मानसिंह प्रथम, भगवंत दास और टोडरमल तीनों 1573 ईस्वी में गए थे। तो जलाल खां कोरची कब गए? नवंबर 1572 में, जो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। दूसरे दल के रूप में मानसिंह प्रथम गए जून 1573 ईस्वी में, और इस दल में शाह कुली खां, राजा गोपाल बहादुर खां, लश्कर खां शामिल थे। सदाशिव की पुस्तक है राज रत्नाकर और रणछोड़मल भट्ट की पुस्तक है अमर काव्य वंशावली के अनुसार महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील पर
जीवने का कार्यक्रम रखा था। इसमें महाराणा प्रताप की तबीयत खराब होने के कारण उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम वहाँ उपस्थित होते हैं। वहीं पर अमर सिंह प्रथम व मानसिंह प्रथम लड़ पड़े और इसे मानसिंह प्रथम अपनी बेइज्जती फील करता है और मानसिंह प्रथम अकबर के मैगजीन दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की नींव रखता है। तीसरे दल के रूप में भगवंत दास अक्टूबर 1573 ईस्वी में गया था और इसके कहने पर प्रताप ने अधीनता स्वीकार की, किंतु पत्नी अजब दे के कहने पर अधीनता नहीं स्वीकार की। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप ने भगवंत दास के कहने पर अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु ये बात काफ़ी हद तक सही नहीं मानते हैं, ऐसा सुनने में आया है। इस बात का उल्लेख पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक वैली किशन रुक्मणी ख्यात में मिलता है कि महाराणा प्रताप ने अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, परंतु अपनी पत्नी के कहने पर अधीनता नहीं स्वीकार की। इसी को पढ़कर कर्नल टोड ने कहा कि अधीनता स्वीकारी, परंतु चूरू के कन्हैया लाल सेठिया ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब कन्हैया लाल सेठिया इस बात के विरुद्ध थे कि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। जैसे कर्नल टोड अब इस चीज़ को मानता है कि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की, वहीं चूरू के कन्हैया लाल सेठिया बोलते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट दल के रूप में टोडरमल को भेजा गया था दिसंबर 1573 ईस्वी में। ऐसा दल जिसकी महाराणा प्रताप से मुलाकात नहीं हुई। तो दिसंबर 1573 में कौन गया? टोडरमल गया था। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी यानी कि स्वभूमि ध्वंस की नीति। इसमें क्या आता था? जिस भूमि पर महाराणा प्रताप नियंत्रण नहीं रख सका, प्रताप के उस मेवाड़ के उस हरे भरे भूभाग को प्रताप ने तहस नहस करवा दिया ताकि शत्रु दल प्रयोग न कर सके उस भूमि का। तो महाराणा प्रताप ने जिस भूमि पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका, उस भूमि को क्या करवा दिया? महाराणा प्रताप ने तहस नहस करवा दिया। इसको क्या बोलते हैं? स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी या स्वभूमि ध्वंस की नीति। अगला हम देखते हैं सबसे प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 ईस्वी में होता है। महाराणा प्रताप और मानसिंह प्रथम। इसमें महाराणा प्रताप अपना डेरा कहाँ डालते हैं? लोहा सिंह राजसमंद में डालते हैं और मानसिंह प्रथम अपना डेरा 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मोलेला राजसमंद में अपना डेरा डालते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे, वहीं मानसिंह प्रथम की सेना में 80,000 सैनिक उपस्थित थे, 1:4। महाराणा प्रताप की सेना में 4 भाग थे: हरावल भाग, चंदावल, वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व। जिसमें हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम कासूरी, एकमात्र मुस्लिम सेना नायक था। हकीम कासूरी क्या था? एकमात्र मुस्लिम सेना नायक था। तो हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम कासूरी। बदनौर का रामदास, लावा का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा और सलूम्बर का कृष्णदास चुड़ावत। इसके अलावा इसमें भामाशाह, ताराचंद, घाणेराव का गोपाल दास, शंकर दास राठौड़, केशव चारण, झाला मन्ना जिन्होंने प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला। उसके अलावा सादड़ी के झाला बिद्दा जिन्होंने युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रतीक चिन्ह धारण किए और इनकी मृत्यु के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया था। वहीं चंदावल भाग, जो पीछे का भाग होता है उसको बोलते हैं चंदावल भाग। चंदावल भाग में था पानरवा गांव का गमेती भील पूजा, पुरोहित गोपीनाथ
जगन्नाथ और मेहता रतनचंद्र। तथा वाम पार्श्व भाग में थे सादड़ी का झाला बिद्दा झाला मानसिंह और मानसिंह सोनगरा। वहीं दक्षिण पार्श्व में थे ग्वालियर का राम शाह तंवर और उसके 3 पुत्र थे शालीवाहन, भवानी और प्रताप सिंह। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण पार्श्व भाग में कौन था। इनमें जो राम शाह तंवर के 3 पुत्र थे, कौन? शालीवाहन, भवानी और प्रताप सिंह। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, शालीवाहन, भवानी और प्रताप सिंह। कौन से भाग में थे ये? दक्षिण पार्श्व भाग में थे। इसके अलावा मानसिंह प्रथम की तरफ कौन कौन था? जलाल खां कोर्ची जो प्रथम दल के रूप में गया था, मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी सूचना फैला दी थी, जिससे उनकी जो सेना थी वो और ज़्यादा बहादुरी से युद्ध करने लग गई थी। और यहाँ चंदावल भाग का सेनापति भी था। मेहतर खां कौन था? मानसिंह प्रथम की सेना का चंदावल भाग का सेनापति मेहतर खां। तो क्वेश्चन पूछ ले कि मानसिंह प्रथम की सेना में चंदावल भाग का सेनापति कौन था? तो मेहतर खां था चंदावल भाग का सेनापति। इसके अलावा इस युद्ध में जगन्नाथ कछवाहा जो हरावल भाग का सेनापति था। हरावल भाग का सेनापति कौन था? जगन्नाथ कछवाहा। और चंदावल भाग का सेनापति कौन था? मेहतर खां। माधो सिंह कछवाहा, सैयद हाशिम, सैयद राजू, बहलोल खां, प्रताप का भाई शक्ति सिंह जो अकबर के पास अगर मिल जाता है, जगमाल व सग्गर सिंह, मुजाहिद बेग, शेख जादा सीकरी और आसफ खां, ये सभी किसकी सेना में थे? मानसिंह प्रथम की सेना में थे। इनमें से किसी का भी नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किसकी सेना में स्थित था या उपस्थित था, तो ये सब थे मानसिंह प्रथम की सेना में उपस्थित थे। हम देखते हैं 1576 में अकबर स्वयं महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए उदयपुर आता है, परंतु वह असफल रहा। फिर भी वह महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। तो कब आया था? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में कौन आता है? तो स्वयं अकबर आता है, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया, मोहम्मदाबाद। तो उदयपुर का नाम क्या कर दिया गया? मोहम्मदाबाद। गोगुंदा व उदयपुर का प्रशासन जगन्नाथ कछवाहा व फखरुद्दीन को सौंप दिया। तो गोगुंदा और उदयपुर का प्रशासन किसको सौंप दिया? जगन्नाथ कछवाहा को सौंप दिया। जगन्नाथ कछवाहा या फखरुद्दीन को सौंप दिया। अब आते हैं हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से हल्दीघाटी के उपनाम में से। जैसे अबुल फजल ने इसको क्या कहा? खमनोर का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि खमनोर का युद्ध, हल्दीघाटी को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने। इसके अलावा आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा है। हल्दीघाटी युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। और गोपीनाथ शर्मा ने इसे अनिर्णित युद्ध बताया है। अनिर्णित युद्ध क्यों बताया है? क्योंकि इसमें अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता है और ना ही उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करवा पाता है, इसलिए इस हल्दीघाटी युद्ध को अनिर्णित युद्ध कहा गया है। महाराणा प्रताप के हाथी और मुगलों के हाथी। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? लूणा व राम प्रसाद। इस राम प्रसाद हाथी को मुगल सेनापति हुसैन ने पकड़कर अकबर को सौंप दिया और अकबर ने इसका नाम रख दिया पीर प्रसाद। क्या रख दिया? पीर प्रसाद। इसके अलावा 2 और हाथी थे महाराणा प्रताप की सेना में, खांडे राव और चक्रवाप। खांडे राव व चक्रवाप। इधर मुगलों के हाथी का नाम था मानसिंह प्रथम का मर्दाना हाथी। मानसिंह प्रथम के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। दूसरा हवाई
गजयुक्ता, गजराज, रन, मानधार। तो ये क्या थे? मुगलों के हाथी थे। आगे देखते हैं। इस युद्ध के बाद मानसिंह प्रथम की अकबर ने मनसबदारी छीन ली और मेहतर खां को फांसी दे दी गई। तो फांसी किसको दे दी गई? मेहतर खां को। मानसिंह प्रथम आसिफ खां की ड्योढ़ी क्या होता है, यानी अखबार दरबार में आना बंद कर दी। दरबार में आना बंद कर दिया। किसका? आसिफ खां का। नव भारतेर की हल्दी घाटी उड़ीसा में बूढ़ी बलंग नदी के तट पर हुई। तो नव भारतेर की हल्दी घाटी अगर पूछते तो कहाँ हुई? उड़ीसा में बूढ़ी बलंग नदी के तट पर हुई। बलीचा गांव उदयपुर में चेतक का स्मारक स्थित है। अमर काव्य वंशावली के अनुसार प्रताप अपने भाइयों शक्ति सिंह समेत सभी को यहीं पर माफ करता है। शक्ति सिंह और जगमाल जो किसके पास चले गए थे? अकबर के पास चले गए थे और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। युद्ध के समय प्रताप का नियंत्रण केंद्र केलवाड़ा राजसमंद। तो प्रताप का नियंत्रण केंद्र कौन सा था हल्दी घाटी युद्ध के समय? केलवाड़ा राजसमंद। तथा इसके अलावा युद्ध के बाद का नियंत्रण केंद्र कौन सा था? कुंभलगढ़ दुर्ग। और युद्ध के समय नियंत्रण केंद्र था केलवाड़ा राजसमंद और युद्ध के पश्चात नियंत्रण केंद्र था कुंभलगढ़ दुर्ग। युद्ध के बाद अपनी अस्थायी राजधानी किसको बनाता है? कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ को। आवरगढ़ को क्या बनाता है? अपनी अस्थायी राजधानी। युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप अपनी अस्थायी राजधानी किसको बनाते हैं? तो आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं। घायल सैनिकों का इलाज कोल्यारी गांव उदयपुर में किया गया। तो घायल सैनिकों का इलाज कहाँ हुआ? कोल्यारी गांव उदयपुर में। इसके बाद आता है कुंभलगढ़ दुर्ग का युद्ध 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में। अकबर प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां को भेजता है। किसको भेजता है? शाहबाज खां को भेजता है। शाहबाज खां ने 1577, 78 और 79 में 3 बार आक्रमण किए। इम्पोर्टेंट है। शाहबाज खां महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कितनी बार गए? 3 बार, 77, 78 और 79 में। कुंभलगढ़ दुर्ग का युद्ध जो 3 अप्रैल 1575 ईस्वी में हुआ, इसमें शाहबाज खां जीतता है। प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग मानसिंह सोनगरा को सौंप दिया था। मानसिंह सोनगरा का पुत्र था राव भाण सोनगरा, जो इस युद्ध में हार जाता है और शाहबाज खां जीत जाता है। इसके अलावा एक शेरपुर की घटना होती है 1580 ईस्वी में। 1580 में रहीम जी आते हैं। कौन आते हैं? अब्दुल रहीम खान खाना। शेरपुर से रहीम जी की बेगम को प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने उठवा लिया था, लेकिन प्रताप ने सहसम्मान इन्हें रिहा कर दिया और इन्हें वापस उसी जगह पर पहुंचवा दिया। चूलिया गांव महाराणा प्रताप की मुलाकात यहाँ ताराचंद व भामाशाह से हुई थी। तो ताराचंद और भामाशाह से महाराणा प्रताप की मुलाकात कहाँ हुई थी? चूलिया गांव में। प्रताप को 20,000 सोने की मुद्रा व 25 लाख रुपए नगद दिए। भामाशाह मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। भामाशाह का जन्म रणथंभौर में हुआ है और ये निवासी कहाँ के थे? पाली के। तो मेवाड़ का उद्धारक कौन था? भामाशाह। इन्होंने महाराणा प्रताप को 20,000 सोने की मुद्रा और 25 लाख रुपए नगद दिए थे। अब आता है दिवेर का युद्ध जो अक्टूबर 1582 ईस्वी में होता है। शेरिमा सुल्तान खां और महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह, जिसमें शेरिमा सुल्तान खां हार जाता है और महाराणा प्रताप की विजय होती है। शेरिमा सुल्तान खान मुगलों की 4 चौकियाँ स्थापित करते हैं। 4 चौकी: देवल, डूंगरपुर,
देबारी उदयपुर, देसूरी, पाली, दिवेर, राजसमंद। 4D से याद रख सकते हैं इसको। डी से देवल, देबारी, देसूरी और दिवेर। देवल, देबारी, देसूरी और दिवेर। देवल कहाँ है? डूंगरपुर में। देबारी उदयपुर, देसूरी पाली और दिवेर राजसमंद। प्रताप ने गुरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति, गुरिल्ला पद्धति को क्या बोलते हैं? छापामार पद्धति प्रारंभ की। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में एकमात्र युद्ध दिवेर का जीता। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में एकमात्र युद्ध दिवेर का जीता। अब हम देखते हैं प्रताप को पकड़ने का अंतिम अभियान। 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए अंतिम सेना अभियान भेजा, परंतु वह भी असफल हो गया। तो अंतिम अभियान के रूप में कौन गया था? जगन्नाथ कछवाहा गया था। कब गया? 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कछवाहा। प्रताप ने मालपुरा टोंक पर अधिकार कर लिया था। मालपुरा में झालरा तालाब व नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया व कछवाहों को हराया। मालपुरा में क्या किया महाराणा प्रताप ने? एक तो झालरा तालाब बनवाया, एक नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया और कछवाहा को हराया। 1585 में चावंड के लूणा राठौड़ को हराकर मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाया। तो मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी को किसको बनाया? चावंड को। कब बनाया? 1585 ईस्वी में। चावंड में प्रताप ने चामुंडा माता मंदिर, चामुंड महल और चावंड बावड़ी बनवाई। तो चावंड में क्या बनवाया? क्या क्या बनवाया? एक तो चामुंडा माता मंदिर, चावंड से हो गया ना चामुंडा माता मंदिर, और चावंड में क्या हो गया? चामुंड महल और एक चावंड बावड़ी। चावंड चित्रकला की शुरुआत निसारदीन चित्रकार ने की थी। तो चावंड चित्रकला की शुरुआत किसने की थी? निसारदीन चित्रकार ने, महाराणा प्रताप के समय। प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले मांडलगढ़ व भीलवाड़ा को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो समस्त मेवाड़ पर अधिकार कर लिया महाराणा प्रताप ने। कहाँ नहीं कर पाया? मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था। 19 जनवरी 1597 को चावंड में बाडोली गांव में खेजड़ बांध के निकट महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो कौन से गांव में मृत्यु हुई महाराणा प्रताप की? बाडोली गांव में। और कब हुई? 19 जून 1597 ईस्वी में। 19 जून 1597 ईस्वी में बाडोली गांव में खेजड़ बांध के किनारे महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। यहीं पर प्रताप की 8 खंभों की श्वेत संगमरमर की छतरी बनी हुई है। तो महाराणा प्रताप की कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है। छतरी पूछे तो कहाँ है? महाराणा प्रताप की बाडोली में। बाडोली में इनकी मृत्यु, वही इनकी छतरी बनी हुई है 8 खंभों की। कर्नल टोड ने महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज और मेवाड़ केसरी कहा है। हिंदुआ सूरज और मेवाड़ केसरी। महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी उदयपुर में। तो स्मारक कहाँ बना हुआ है महाराणा प्रताप का? मोती मगरी उदयपुर में। और महाराणा प्रताप शस्त्रागार कहाँ बना हुआ है? महारा की गुफा में। अब हम देखते हैं प्रताप का साहित्य। चक्रपाणि मिश्र की पुस्तक। चक्रपाणि किसका दरबारी कवि था? महाराणा प्रताप का। ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा इनकी पुस्तक इम्पोर्टेंट है चक्रपाणि की। 4 पुस्तक है: राज्याभिषेक, व्यवहार आदर्श, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। राज्याभिषेक, व्यवहार आदर्श, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ चक्रपाणि मिश्र की पुस्तक का नाम है। जिसमें मुहूर्तमाला वो ज्योतिष पर लिखी गई है और विश्व वल्लभ है बाग बगीचों पर लिखी गई है। जीवधर की पुस्तक का नाम है अमरसार। और हेमरतन सूरी की पुस्तक का नाम है गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाइया। गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाइया हेमरतन सूरी।
माला सांधो की पुस्तक का नाम प्रताप, इन्होंने प्रताप की प्रशंसा में झूलना लिखे थे। तो झूलना किसने लिखी है? माला सांधो ने। और दुर्साडा ने विरुद्ध छिहत्तरी ग्रंथ लिखा। विरुद्ध छिहत्तरी ग्रंथ किसका है? दुर्साडा का। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि विरुद्ध छिहत्तरी ग्रंथ किसका है? दुर्साडा का है। दुर्साडा का ग्रंथ का क्या नाम है? विरुद्ध छिहत्तरी ग्रंथ। प्रताप की मौत का समाचार अकबर को सुनाने वाला भी कौन था? ये दुर्साडा। इन्होंने प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर को बताई थी। प्रसिद्ध ग्रंथ जगत गुरु काव्य है, जिसमें अकबर के सामने शेष हिंदू राजाओं द्वारा इज्जत बेचने की कड़ी भर्त्सना की गई है एवं प्रताप के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। इसके लेखक है पद्म सागर। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया महाराणा प्रताप। अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह प्रथम। इनका कार्यकाल 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप और अजबदेह से पैदा होते हैं अमर सिंह प्रथम। इनका जन्म 1559 ईस्वी में हुआ था और कार्यकाल 1597 से 1620 तक। अमर सिंह के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। तो राजपूत काल का क्या कहा जाता है? अभ्युदय। अमर सिंह के काल को। उटाला का किला का युद्ध होता है 1599 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम और सलीम या जहांगीर। तो अमर सिंह के समकालीन शासक कौन था? किसके कार्यकाल में आते हैं ये? जहांगीर। और महाराणा प्रताप के समय कौन था? अकबर। इस समय जेत्र सिंह चुड़ावत व बल्लू सिंह सख्तावत वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो वीरगति को कौन प्राप्त हुए? जेत्र सिंह चुड़ावत और बल्लू सिंह सख्तावत। निजर न पुगी जिण जगह गोला पड़या न आँच पावा सु पहली गणो सिर पड़ो गड़ जाए। 1605 ईस्वी में जहांगीर का पुत्र प्रवेश आता है, वह भी असफल रहता है। और 1608 ईस्वी में महावत खां, वह भी असफल रहा। 1613 ईस्वी में खुर्रम या शाहजहाँ को मेवाड़ भेजा, वह जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा। कब आया? 1613 ईस्वी में। अमर सिंह प्रथम अपने पुत्र करण सिंह के कहने पर मुगलों के साथ संधि की हाँ कर देता है। तो मेवाड़ मुगल संधि कब होती है? 5 फरवरी 1615 ईस्वी में अजमेर में होती है अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच, जिसमें अमर सिंह प्रथम के सेना नायक थे हरिदास झाला और शुभकरण पवार और जहांगीर के सिराजी और सुंदर दास। संधि की कुछ शर्तें रखी थी जहांगीर ने। ये क्या थी कि करण सिंह मुगल दरबार में हाजिरी देगा। अमर सिंह का पुत्र करण सिंह मुगल दरबार में हाजिरी देगा। मेवाड़ महाराणा 1000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की सेवा करेगा। चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़ महाराणा के पास रहेगा, परंतु उसकी मरम्मत नहीं करवा सकता है। मेवाड़ वाले मुगलों से कोई शादी ब्याह नहीं करेगा। ये संधि की कुछ शर्तें थी। सर टॉमस रो ये क्या कहते हैं कि मेवाड़ के साथ मुगलों ने जो ये समझौता किया वह ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से किया। ये किसने कहा? सर टॉमस रो ने। शाहजहाँ ने अजमेर दरगाह में शाहजहानी मस्जिद बनवाई व अभिलेख लगवाया। 1637 ईस्वी के इस अभिलेख में मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन मिलता है। अमर सिंह प्रथम संन्यास लेकर नौचौकी राजसमंद चला गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो अमर सिंह प्रथम की मृत्यु कहाँ हुई? नौचौकी के पास राजसमंद में। आहड़ में अमर सिंह प्रथम की छतरी बनी हुई है, जो मेवाड़ महाराणाओं में प्रथम है। तो अमर सिंह प्रथम की छतरी कहाँ बनी हुई है? आहड़ में।
अगला शासक आता है करण सिंह, अमर सिंह का पुत्र करण सिंह। जहांगीर ने इसे राणा की उपाधि दी थी और इसी के कहने पर अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। 1622 में खुर्रम जहांगीर के विरुद्ध विरोध करके आया तो पहले उसे देलवाड़ा की हवेली उदयपुर रखा, फिर जगमंदिर महलों में शरण दी। और शाहजहाँ को ताजमहल की प्रेरणा यहीं से मिली है। तो शाहजहाँ को ताजमहल की प्रेरणा कहाँ से मिली है? जगमंदिर महल उदयपुर से। शाहजहाँ ने मेवाड़ में गफ्फूर बाबा की मजार बनवाई। क्या बनवाई? गफ्फूर बाबा की मजार बनवाई। करण सिंह ने बड़ा दरी खाना, करण विलास, दिलखुश महल बनवाए। तो बड़ा दरी खाना, करण विलास और दिलखुश महल किसने बनवाए? करण सिंह ने। करण सिंह के छोटे भाई भीम सिंह ने राजमहल नगर बसाया। जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू तो करण सिंह ने करवाया। तो जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू करण सिंह ने करवाया, जबकि जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया, तो शुरू तो करवाया करण सिंह ने। और अगर ऐसे पूछ ले कि जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट आता है जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी में। देवलिया प्रतापगढ़ की बात। देवलिया प्रतापगढ़ का राजा था जसवंत सिंह और उसके दो पुत्र थे, महासिंह और हरि सिंह, जो देवलिया को मेवाड़ से अलग करना चाहते थे। जगत सिंह प्रथम ने जसवंत सिंह व महासिंह को मरवा दिया। किसने मरवाया? जगत सिंह प्रथम ने। 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने देवलिया को मारवाड़ से अलग कर दिया। तो किसने अलग किया? शाहजहाँ ने देवलिया को मारवाड़ से अलग कर दिया। देखते जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर, ये कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। जगन्नाथ राय मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इसे विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सपनों से बना हुआ मंदिर कहा जाता है और यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसके वास्तुकार है भाणा, मुकुंद और अर्जुन। भाणा, मुकुंद और अर्जुन। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। वह इम्पोर्टेंट है। किसने लिखी थी जगन्नाथ राय प्रशस्ति? तो कृष्ण भट्ट ने लिखी थी जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और कृष्ण भट्ट को जगत सिंह ने भैंसड़ा गांव की जागीर दी थी। भैंसड़ा गांव की जागीर दी थी। किसको? कृष्ण भट्ट को जगत सिंह ने भैंसड़ा गांव की जागीर दी थी। और इस प्रशस्ति में, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। जगत सिंह प्रथम ने अपनी धाय नोजूबाई के लिए धाय माँ का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? धाय माँ का मंदिर बनवाया। सिरोही विजय के उपलक्ष्य में पिछोला झील में मोहन मंदिर बनवाया। तो क्या बनवाया? सिरोही में क्या बनवाया इन्होंने? मोहन मंदिर बनवाया पिछोला झील में। सिरोही विजय के उपलक्ष्य में बनाया पिछोला झील में मोहन मंदिर। इसके अलावा स्वरूप सागर तालाब बनवाया। तो किसने बनवाया स्वरूप सागर तालाब? जगत सिंह प्रथम ने। अब अगला शासक आता है राज सिंह। राज सिंह के समकालीन मुगल शासक था शाहजहाँ। राज सिंह शासक बनते ही चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाना चाहता है, लेकिन मुगल सम्राट ने 1615 की हुई संधि की शर्तों को मानते हुए शाहजहाँ ने अपने दूत चंद्रभान को भेजा, लेकिन राज सिंह नहीं माना। तो किसको भेजा? चंद्रभान को भेजा कि उसको संधि की याद दिलवा कर आओ। संधि के तहत ये कहा गया था कि किले की कभी भी मरम्मत नहीं होगी, चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं करवाई जा सकती है। सादुल्ला खान 30,000 की सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा तथा मधुसूदन व राज सिंह हाड़ा ने इससे संधि
कर ली और मुग़लों को 15 परगने दिए। मुख्य कौन कौन से थे उसमें? अजमेर, सुवा, मांडलगढ़, बनेड़ा और फूलिया। अजमेर, सुवा, मांडलगढ़, बनेड़ा और फूलिया। मुग़लों की उत्तराधिकारी की लड़ाई में राज सिंह ने औरंगजेब का मौन समर्थन किया। मुग़लों की उत्तराधिकारी की लड़ाई में राज सिंह ने औरंगजेब का मौन समर्थन किया। राज सिंह को औरंगजेब ने 6000 का मनसबदार तथा ग्यासपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र दिया। तो औरंगजेब ने राज सिंह को कितने का मनसबदार दिया? कितना मनसबदार दिया? 6000 का मनसबदार दिया। इसके अलावा राज सिंह को ग्यासपुरा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र दिया। इनके समय एक टिक्का दौड़ उत्सव होती है। 2 मई 1858 ईस्वी को राज सिंह ने मुगल थानों को लूटा और अपने खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर आता है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। यहाँ से पूछा जाता है कि टिक्का दौड़ उत्सव का आयोजन कौन से शासक ने किया था? तो राज सिंह ने किया था। टिक्का दौड़ उत्सव का आयोजन किसने किया था? राज सिंह ने। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। अजीत सिंह राठौड़ को बचाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने राज सिंह से गठबंधन किया। उसे क्या बोला जाता है? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। किशनगढ़ के राजा मानसिंह की बहन चारुमती का विवाह औरंगजेब से होना था, परंतु राज सिंह से हो गया। इस समय मुगलों के साथ हुए देशुरु की नाल के युद्ध में सलूम्बर का रतन सिंह चुड़ावत वीर गति को प्राप्त हुआ। तो वीर गति को कौन प्राप्त हुआ? रतन सिंह चुड़ावत। रतन सिंह चुड़ावत की शादी हाड़े रानी या सहल कंवर के साथ हुई थी। कवि मेघराज मुकुंद की कविता सेनानी। तो कवि मेघराज मुकुंद की कविता का क्या नाम है? सेनानी। इसके अनुसार रतन सिंह चुड़ावत को उसकी पत्नी हाड़ी रानी ने अपना शीश काट कर दे दिया था। निशाने के तौर पर क्या दे दिया था? अपना शीश काट कर दे दिया था। और ये किस में लिखा गया है? सेनानी में लिखा गया है, कवि मेघराज मुकुंद की कविता सेनानी में। और हाड़ी रानी का पूरा नाम क्या था? सहल कंवर। हाड़ी रानी या सहल कंवर, जो रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी। और रतन सिंह चुड़ावत देशुरु की नाल के युद्ध में क्या हो गया? वीरगति को प्राप्त हो गया। 1669 में औरंगजेब के मंदिर तोड़वाने के आदेश पर राज सिंह ने विरोध किया। तो 1669 ईस्वी में औरंगजेब मंदिर को तोड़वा रहा था और राज सिंह ने इस समय इसका विरोध किया। मथुरा के वल्लभ मंदिर से कृष्ण की मूर्ति दामोदर दास व गोविंद दास लेकर आए और मेवाड़ पहुँचे। राज सिंह ने इस मूर्ति को शिहाड़ नाथद्वारा में लगवाई व श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। तो मूर्ति को कहाँ स्थापित करवाया? शिहाड़ नाथद्वारा में। और यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया किसने? राज सिंह ने। इसके अलावा अन्य मंदिर उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर स्थित है। काकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर बनवाया। तो द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? काकरोली में। और अम्बा माता मंदिर उदयपुर में। डॉक्टर ओझा के अनुसार 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने मेवाड़ में जजिया कर लगा दिया था। कब लगाया था? 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को। राज सिंह इसका विरोध करता है तथा 3 आदमी, एक तो कुंवर जयसिंह, इंद्र सिंह झाला और गरीबदास को औरंगजेब के पास भेजा। किस किस को भेजा? जयसिंह, इंद्र सिंह झाला और गरीबदास को भेजा औरंगजेब के पास में। अब देखते हैं राज सिंह की उपलब्धियाँ। राज सिंह की माता जन्ना दे राठौड़ ने उदयपुर में जन्ना सागर तालाब बनवाया। तो जन्ना सागर तालाब किसने बनवाया? उदयपुर की राज सिंह की माता जन्ना दे राठौड़ ने उदयपुर में बनवाया। कहाँ बनवाया? उदयपुर में जन्ना सागर तालाब बनवाया। राज सिंह की पत्नी राम रस दे अजमेर के पृथ्वी राम रस दे, ये कौन थी? अजमेर के पृथ्वी सिंह की पुत्री ने देबारी के पास जया या त्रिमुखी बावड़ी बनवाई। तो त्रिमुखी बावड़ी किसने बनवाई? राम रस दे ने।
और ये कौन थी? राज सिंह की पत्नी थी। राम रस्ते ने देवारी के पास जया या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। राज सिंह की एक अन्य रानी थी चंचल कुमारी, जो मेवाड़ के विक्रम सिंह सोलंकी की पुत्री थी। राज सिंह ने राजसमुद्र झील या राजसमंद झील का निर्माण करवाया। अकाल राहत कार्य के तहत राज सिंह ने काकरोली में 1562 से 1676 तक गोमती नदी पर झील बनवाई। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर झील बनवाई। तो राजसमंद झील कौन सी नदी पर बनी हुई है? गोमती नदी पर। इस झील किनारे 9 चौकी पाल पर रणछोड़ मलभट्ट तेलंग ने संस्कृत 25 सर्गों की मेवाड़ मुगल संधि और अमर सिंह प्रथम और 25 सर्गों की, इसमें क्या है? बप्पा रावल से राज सिंह तक मेवाड़ मुगल संधि और अमर सिंह प्रथम व अकाल राहत कार्य का वर्णन है। और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो किसने लिखी थी ये? रणछोड़ मल भट्ट तेलंग की। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिसका नाम क्या है? राज प्रशस्ति। तो सबसे बड़ी प्रशस्ति का क्या नाम है? राज प्रशस्ति। अब इनकी उपाधि है, राज सिंह की उपाधि क्या क्या है? एक तो विजय कटकातू और एक हाइड्रोलिक रूलर। तो विजय कटकातू किसे कहा जाता है? राज सिंह को। और हाइड्रोलिक रूलर भी किसे कहा जाता है? राज सिंह को कहा जाता है। सैनिक जीवन के लिए दी गई थी। विजय कटकातू किस लिए दी गई थी? सैनिक जीवन के लिए दी गई थी राज सिंह को। सरदार पित्था मीणा को भूमिदान दिया। राज सिंह के दरबारी साहित्यकार है एक तो किशोरदास, जिनके ग्रंथ का नाम राजप्रकाश, किशोरदास राज प्रकाश, और एक सदाशिव भट्ट के राज रत्नाकर, सदाशिव भट्ट की राज रत्नाकर। ये किसके दरबारी थे? राज सिंह के दरबारी थे, किशोरदास और सदाशिव भट्ट। इसके अलावा गिरधराशय की संगत रासो, जिसमें प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। संगत रासो में किसकी जानकारी मिलती है? महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है संगत रासो में। किसके है ये संगत रासो? गिरधराशय की। कविमान की राजविलास, राव कल्याण दास की गुण गोविंद। इसके अलावा लाल भट्ट की है राज सिंह प्रभावर्मन। लाल भट्ट की क्या है? राज सिंह प्रभावर्मन। और जगन्नाथ पालीवाल की है राज्याभिषेक पद्धति। रणछोड़मल भट्ट की है अमर काव्य वंशावली। कविमान की है राजविलास। तो कविमान की क्या है? राजविलास। और ये गिरधराशय, ये ऊपर आ गई। गिरधराशय की क्या है? संगत रासो। और रणमल छंद की क्या है? श्रीधर व्यास। रणमल छंद की क्या है? श्रीधर व्यास। अब अगला शासक आता है जयसिंह। 1680 से 1698 ईस्वी तक। 1681 में औरंगजेब से संधि करता है। तो औरंगजेब से क्या करता है? जयसिंह संधि करता है। आगे हम देखते हैं थोड़ा। अगला शासक हम देखते हैं अमर सिंह द्वितीय। तो जयसिंह के बाद में अगला शासक आता है अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ईस्वी तक। 1698 से 1710 प्रतापगढ़ व वागड़ राज्य का वापस मेवाड़ में लाया गया। प्रतापगढ़ व वागड़ राज्य को मेवाड़ में लाया। इनके समय देवारी समझौता होता है 25 मई 1708 ईस्वी में। देवारी समझौता ये पूछा जाता है, देवारी समझौता कब हुआ था? तो 25 मई 1708 ईस्वी में। किसके समय हुआ था? ये अमर सिंह द्वितीय के समय। औरंगजेब के लड़ने के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी मुअज्जम और आजम के बीच में। मुअज्जम इनका साथ विजय सिंह ने दिया था और आजम इनका साथ सवाई जय सिंह ने दिया था। मुअज्जम ने सवाई जय सिंह को राजा स्वीकार नहीं किया। इसमें मुअज्जम की क्या होती है? जीत होती है देवारी समझौता में, और आजम की
हार होती है। मुअज्जम ने सवाई जयसिंह को राजा स्वीकार नहीं किया। मारवाड़ के अजीत सिंह राठौड़ को भी राजा स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए सवाई जयसिंह व अजीत सिंह राठौड़ मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के पास गए। तो कौन कौन गए अमर सिंह द्वितीय के पास? सवाई जयसिंह व अजीत सिंह राठौड़। सवाई जयसिंह और अजीत सिंह राठौड़ मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के पास गए और बहादुर शाह यानी मुअज्जम के खिलाफ देबारी समझौता किया गया। तो किस किसने किया? सवाई जयसिंह व अजीत सिंह राठौड़। सवाई जयसिंह और अजीत सिंह राठौड़ किसके पास गए? अमर सिंह द्वितीय के पास गए और मुअज्जम के खिलाफ देबारी समझौता किया गया। देबारी समझौता कब हुआ? 25 मई 1708 ईस्वी में। इसमें प्रमुख बातें थी, एक तो आमेर का राजा सवाई जयसिंह तथा मारवाड़ का अजीत सिंह राठौड़। आमेर का राजा कौन था? सवाई जयसिंह और मारवाड़ का अजीत सिंह राठौड़। तो देबारी समझौता किस किस में हुआ? एक तो आमेर का राजा सवाई जयसिंह और मारवाड़ का अजीत सिंह राठौड़। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह से होगा तथा इससे पैदा होने वाला लड़का आमेर का राजा बनेगा। तो अगला राजा कौन बनेगा? जो अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवरी, उनका विवाह सवाई जयसिंह से होगा और इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वही आमेर का अगला राजा बनेगा। अब आता है नेक्स्ट शासक संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 ईस्वी। संग्राम सिंह द्वितीय ने सीसारामा गांव में वैद्यनाथ का मंदिर बनवाया। तो वैद्यनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? सीसारामा गांव में। किसने बनवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी माता देव कुंवरी के लिए बनवाया। इसके अलावा इन्होंने प्रशस्ति लिखवाई और इसके उत्कीर्ण करता थे रूप भट्ट। तो इसमें ये पूछा जाता है कि सीसारामा गांव में वैद्यनाथ का मंदिर किसने बनवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया। बादनवाड़ा का युद्ध होता है संग्राम सिंह द्वितीय और अजमेर के सेनापति थे रणबाज खां, जिसमें संग्राम सिंह जीत जाता है। इन्होंने सहेलियों की बावड़ी उदयपुर बनवाई, ये पूछी जाती है। सहेलियों की बावड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने। इसके अलावा इन्होंने 1711 में मराठों से सर्वप्रथम राजस्थान में चौथ वसूला था। तो मराठों से राजस्थान में चौथ वसूलने वाला भी कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय। अगला शासक आता है जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1778 ईस्वी तक। इसमें भी इम्पोर्टेंट ये बात है कि 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। जगत सिंह द्वितीय ने क्या की थी? हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता। हुर्रा सम्मेलन कब होता है? 17 जुलाई 1734 ईस्वी। 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। एक तो ये डेट याद रखनी है कि हुर्रा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। 17 दूनी 34, 17 जुलाई 1734 को हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। पिछोला झील में जगत निवास महल बनवाए। तो पिछोला झील में क्या बनवाए? जगत सिंह ने क्या बनवाए? अपने ही नाम पर जगत निवास महल बनवाए। इनका दरबारी कवि है नेकराम और नेकराम के ग्रंथ का क्या नाम है? जगत विलास। तो क्वेश्चन पूछ ले कि नेकराम किसका दरबारी कवि है? तो जगत सिंह द्वितीय का है। या जगत विलास किसका ग्रंथ है? तो नेकराम का। नेकराम का ग्रंथ का क्या नाम है? जगत विलास। अगला शासक आता है भीम सिंह 1778 से 1828 ईस्वी तक। इनके समय कृष्ण कुमारी विवाद होता है मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? भीम सिंह सिसोदिया की। मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इनकी सगाई होती है मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के साथ, लेकिन किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है
तो भीम सिंह सिसोदिया इसकी दूसरी सगाई कर देते हैं मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय के साथ में, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय के साथ में। अब मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ का भाई था मान सिंह राठौड़, वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए आमेर की जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ का मान सिंह राठौड़ के बीच में एक युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध, गिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में होता है। अजीत सिंह चुड़ावत और अमीर खां पिंडारी के दबाव में कृष्णा कुमारी ने जहर पी लिया था। तो किसके दबाव में? एक तो अजीत सिंह चुड़ावत और एक अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर कृष्णा कुमारी ने जहर पी लिया था। अमीर खां पिंडारी मान सिंह राठौड़ की तरफ था। किसकी तरफ था? मान सिंह राठौड़ की तरफ था। तो ये था गिंगोली का युद्ध, जो कब होता है? 1807 ईस्वी में। 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक कौन था? भीम सिंह। कब की थी? 13 जनवरी 1818 ईस्वी को। 13 जनवरी 1818 ईस्वी को 13 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। मेवाड़ का अजीत सिंह चुड़ावत और चार्ल्स मैटकॉफ। मेवाड़ का प्रथम पीए या पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल टॉड। इसके अलावा इसके बाद में भीम सिंह के बाद में अन्य शासक आते हैं जवान सिंह, फिर जवान सिंह के बाद में आते हैं सरदार सिंह, और फिर उसके बाद में आता है मेवाड़ भीलकोर। एमबीसी मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई थी? 1841 में हुई थी। एमबीसी मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में हुई थी। स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए, जिन पर एक तरफ चित्रकूट उदयपुर तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? एक तरफ तो चित्रकूट उदयपुर तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन। 1844 में कन्यावध पर रोक लगाई थी। कन्यावध पर रोक लगाने वाला शासक कौन था? स्वरूप सिंह। कब लगाई कन्यावध पर रोक? 1844 ईस्वी में। और 1853 में डाकन प्रथा पर रोक, लेकिन पूर्ण रूप से शंभू सिंह के काल में हुई। तो कन्यावध पर रोक पूछ ले तो कन्यावध पर रोक कब लगाएगी? 1844 ईस्वी में। और डाकण प्रथा पर 1853 ईस्वी में, स्वरूप सिंह के समय। लेकिन डाकण प्रथा पर अगर पूर्ण प्रतिबंध वो हुआ शंभू सिंह के काल में। इसके अलावा इन्होंने समाधि प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक के आदेश दिए, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। इनके साथ इनके पासवान एंजोबाई साथ में सती हुई थी। तो स्वरूप सिंह के साथ में इनके पासवान थी एंजोबाई, जो इनके साथ में सती हुई थी। नेक्स्ट आता है शंभू सिंह। शंभू सिंह लॉर्ड रिपन ने इनको GCCI की उपाधि दी थी। क्या दी थी? GCCI की उपाधि दी थी शंभू सिंह को। शंभू सिंह के बाद में हम देखते हैं आता है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह इनका कार्यकाल है 1872 से 1884 ईस्वी में। सज्जन सिंह सज्जनगढ़ का किला बनवाते हैं, और इस किले को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। सज्जनगढ़ किले को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। शासन प्रबंध व न्याय के लिए महेंद्राज सभा 1880 की स्थापना की। तो महेंद्राज सभा की स्थापना किसने की? सज्जन सिंह ने 1880 ईस्वी में। सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय बनवाया। तो सज्जन सिंह ने क्या बनवाया? सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय। ज़्यादातर ये अपने नाम से बनाते हैं, जैसे सज्जन सिंह है तो सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ का किला बनवा दिया, सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय बनवा दिया, सज्जन यंत्रालय की स्थापना की उदयपुर में। और ये जो सज्जन यंत्रालय जो छापा खाना है, उसे सज्जन कीर्ति सुधारक साप्ताहिक पत्र निकलता था। क्या था? इस साप्ताहिक पत्र था सज्जन कीर्ति सुधारक, ये निकलता था सज्जन यंत्रालय से या छापा खाना से। और सज्जन यंत्रालय से क्या छपा? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ छपा, जो किसके ऊपर था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। ये भी पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी। तो सज्जन सिंह ने श्यामल दास को क्या दी? कविराज की उपाधि दी।
उदयपुर में 1889 ईस्वी में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो 1889 में क्या किया इन्होंने? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना करके बहु विवाह, बाल विवाह और फिजूल खर्ची पर रोक का प्रबंध किया। तो सज्जन सिंह ने क्या किया? उदयपुर में एक तो 1889 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने बहु विवाह, बाल विवाह, फिजूल खर्ची पर रोक का प्रबंध कर दिया। फिजूल खर्ची सब पर रोक लगा दी। कन्नौट बांध तथा फतेह सागर झील बनवाई। तो कन्नौट बांध भी किसने बनवाया? सज्जन सिंह ने। और फतेह सागर झील बनवाई। फतेह सागर झील जो उदयपुर में स्थित है, किसने बनवाई? सज्जन सिंह ने। लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में फतेह सिंह के जाने से प्रिंस एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक पर केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे चेतावनी चुंगटिया बोलकर रोका था। तो फतेह सिंह को जाने से किसने रोका था? केसरी सिंह बारठ ने। क्या लिखा? इन्होंने 13 सोरठे चेतावनी चुंगटिया बोलकर रोका था। अब अंतिम शासक आता है इसमें भोपाल सिंह। इनका कार्यकाल है 1921 से 1948 ईस्वी तक। और भोपाल सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन व एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? भोपाल सिंह। और एकीकरण के समय भी कौन था? भोपाल सिंह। और मेवाड़ पर जामनगल के समय भी भोपाल सिंह ही शासक थे। और राजस्थान के प्रमुख महाराजा प्रमुख कौन था? तो भोपाल सिंह। राजस्थान के प्रमुख महाराजा प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। तो ये कंप्लीट हो गया राजस्थान के गुहिल वंश।